जो धनुष था ये अभिमान का प्रतीक था, और अभिमान रूपी धनुष का भंजन करके मानो राम जी हमको ये दर्शन कराना चाहते हैं कि जीवन में भगवान अभिमान को रहने नहीं देते। अभिमान का भंजन करने के लिए तो भगवान स्वयं चले आते हैं, जैसे जनकपुर में चले गए। इसलिए जीवन में अभिमान तो कभी करना ही नहीं चाहिए। मैं बार बार निवेदन करता हूं, अभिमान पतन का कारण है। इसलिए जीवन में ये मानस हमको दर्शन कराती है कि जीवन को जितना सहज और सरल बना लेंगे उतना ही जीवन जीने के रास्ते में सुगमता रहेगी। अभिमान रूपी धनुष का भगवान भंजन किए, जानकी मैया ने वर्ण किया। अब वहां पर जो 10,000 राजा थे ना, अब राजाओं ने जब देखा कि अरे ये क्या हुआ, इस राजकुमार ने तो धनुष तोड़ दिया और सीता माँ ने जयमाल पहना दी, सियाजू ने, क्या किया जाए। तो सब राजा लोग आपस में चर्चा करने लगे कि कोई बात नहीं, धनुष तोड़ दिया तो तोड़ दिया, लेकिन ऐसे सीता को इसके साथ विवाह नहीं करने देंगे। क्या करें? राजा लोग आपस में बात करते हैं, अरे करना क्या है, ले उछड़ाए सिय कह को घरी बांधो नप बालक दो। अरे झगड़ा करो, युद्ध शुरू करो, सीता को छुड़ा लो, इन दोनों बालकों को बांध दो। और इस बीच में जो विदेह कछु करें सहाय, यदि जनक जी को इनकी सहायता करें तो युद्ध बंद नहीं करना है। जीतों समर सहित दो भाई, इन दोनों बालकों को युद्ध में हरा करके सीता को जीतना। देखो आप, ये जो जीवन में जो देखो मानस का आप दर्शन करिए, ये जो परशुराम जी का प्रसंग है ये कोई साधारण प्रसंग नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि वो लीला वालों ने ये सब बना है, उसको जैसे भी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आप इसको जरा समझने का प्रयास करिए कि क्या कारण रहा जो परशुराम जी को जनकपुर में उसी समय आना पड़ा। क्यों आए? परशुराम जी कोई भगवान के बैरी थोड़े हैं, वो तो खुद ही भगवान को बता रहे हैं। लेकिन उनका आने का उद्देश्य क्या रहा, इस पर दर्शन करिए आप। ये जो राजा लोग कह रहे हैं ना कि सीता जी को छुड़ा लो, युद्ध करो, बालकों को बांध दो, अब इस स्थिति में अगर राम जी और लक्ष्मण जी राजाओं के साथ युद्ध करते तो हजारों की संख्याओं में राजा मारे जाते। भगवान को अपयश लग जाता कि राम जी ने सिया जी के लिए इस घटना को अंजाम दे दिया। तभी लीला बनी। क्या बनी कि जैसे ही भगवान शिव का धनुष राम जी ने भंजन किया, बहुत तेज से गर्जना हुई, और वो गर्जना कहां तक गई, जहां पर परशुराम जी बैठे तपस्या कर रहे थे। परशुराम जी ने विचार किया कि इतनी तेज ये आवाज धनुष टूटने की जनकपुर की ओर से आई। परशुराम जी चले और आए कहां, तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी आए और आकर के क्या किया, अरे दरवाजे पर खड़े हो गए। अब जब राजाओं ने देखा कि दरवाजे पर ये परशुराम जी आए, इतने क्रोध के साथ खड़े हैं, अब राजा भाग भी नहीं सकते। अब राजा लोग आपस में बात करें, देखो भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, ठीक ही रहा, धनुष हमसे नहीं टूटा, और नहीं ये इसीलिए आए हैं, जिसने धनुष तोड़ा है अब उसकी खैर नहीं है। और परशुराम जी गेट पे ही खड़े हो गए, और राजाओं ने देखा कि परशुराम जी आ गए,
तो क्या किया, एकदम डर की वजह से सब कांपने लगे, एक एक करके जाते हैं, परशुराम जी को प्रणाम करते हैं। पितु समेत कई कई निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। गए परशुराम जी के पास जाते हैं और पिता के समेत, परशुराम जी मैं फला राजा का पुत्र हूँ, फला देश का राजा हूँ, अपना परिचय दे करके वो चुपचाप पीछे हट जाते हैं। परशुराम जी कुछ नहीं बोल रहे, क्रोध में खड़े हैं।